गुलाब चंद कटारिया को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। राज्यपाल को दिया, उसमें दुनिया भर की बातें लिखने की जरूरत नहीं है। दो चीजें लिख के दे दे, क्योंकि इस समय सरकार अल्पमत में है या पूर्ण बहुमत में है, ये एक संशय का विषय बन गया है। इसलिए हम हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, विश्वास मत देना चाहते हैं। 4 लाइनें लिखकर राज्यपाल को दे दिए, राज्यपाल उचित समय पर निश्चित रूप से इस बारे में ज्यादा न रहेंगे। लेकिन आप लिखते तो कुछ और हो, करना कुछ और चाहते हो, आप अपने मन में स्पष्ट नहीं हो। उन्होंने जो आपको 6 सवाल लिख के दिए हैं, उनका जवाब रात की आपको कैबिनेट बैठी, आप कुछ कर नहीं पाए। अभी 4:30 बजे दिन में और करना चाहते हो, इसका मतलब आप अभी तक क्लियर नहीं हो। आप एक नाटक खेलना चाहते हो, जो मुझे लगता है कि हाउस तो आप कॉल कर लोगे, लेकिन पहले कोई न कोई बिल रख करके आप प्रस्ताव पास करना चाहोगे, और वो लोग अगर बिल के अगेंस्ट वोट देते तो उनकी सदस्यता को आप निरस्त करा करके फिर कंफर्टेबल जो साइजेबल वोट हो जाएगा, उसके आधार पर आगे का काम करना चाहते हो। मैं सोचता हूं कि अच्छा ये हो कि सीधा का सीधा हाउस के फ्लोर पर आप अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 2 लाइन का प्रस्ताव बनाकर अगर राज्यपाल को देते तो राज्यपाल निश्चित रूप से बुलाएंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है प्रदेश भर में आज धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, विरोध जारी है कांग्रेस का, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आप लोग भी विरोध कर रहे थे जो कल मुख्यमंत्री गहलोत ने बयान दिया। आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या भाजपा का कार्यकर्ता भी अब मैदान में आएगा, ज्ञापन देगा, या करना चाहिए भाजपा के कार्यकर्ता को ऐसा? देखो, केवल भाजपा ही नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्यार करने वाले सब लोगों का यह दायित्व बनता है कि कल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया कि राजभवन को राजस्थान की जनता घेर लेगी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ये शब्द कहना एक तरह से मुख्यमंत्री का यह इस बारे में इशारा था कि संपूर्ण राजस्थान में उनकी सरकार कहते हुए लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ेगी। और आज जो कुछ भी देख रहा हूं, जो नारे हैं, उस नारे का सबसे बड़ा टारगेट बीजेपी है। मैं सोचता हूँ यार, सच्चाई के ऊपर क्यों नकार रहे हो? अगर तुम घर में आपस में नहीं लड़ो तो हम क्या कर सकते थे? 18 महीने तो तुम लड़ रहे हो, राजस्थान सफर कर रहा है उसके बारे में, और उसके बारे में अगर ये स्थिति है तो बीजेपी भी और जनता से भी मैं आग्रह करता हूं कि अगर वास्तव में राजभवन सुरक्षित नहीं है, उसमें धरना देकर के वहां नारे लगाए जा सकते हैं, जो कभी आज दिन तक नहीं हुआ। विरोध करने के लिए कभी कोई गया होगा 2, 5, 10 लोग, ये बात समझ में आ सकता है, लेकिन अपना ज्ञापन दे करके शांति से अपनी बात। लेकिन स्थिति तो वही आ गई जो भैरव सिंह जी के टाइम में थी, या दोनों में अंतर है? भैरव सिंह जी की स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं थी। भैरव सिंह जी की स्थिति में हमारे पास 96 वोट था, और डाउट ये था कि भजन लाल जो हरियाणा का मुख्यमंत्री था, उसने कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उस समय जो चन्ना रेड्डी थे, उनको जाकर के ज्ञापन दिया था कि हमारे पास बहुमत है, आप हमें बुलाइए, सबसे बड़े दल के रूप में हम हैं। इसके लिए उनको दिया, और उसके लिए उनको ज्ञापन देने के लिए कोई हम 200 लोग विधायक नहीं गए हैं। ये जो बात कह रहे हैं, कुछ विधायक 5-7 विधायक गए थे उनके साथ, और जाकर के देकर के वहीं बैठे थे कि आप इस पर निर्णय करिए। न तो हमने कोई नारा लगाया, न हमने कोई विरोध किया, लेकिन कल तो सब सीमाएं लांघ गए। मतलब जैसे कोई आप सूरजपोल के चौराहे पर बैठ करके अपनी पार्टी के कोई विरोध प्रकट कर रहे होंगे, इस तरह से राजभवन में जाकर के विरोध, और जिसके अंदर मौजूद हो वहां ये दुर्दशा हो, तो वहां वास्तव में मुझे लगता है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अब काबू में नहीं है। इसलिए मैंने सीआरपीएफ की मांग इसीलिए की थी कि राजभवन की और राज्य की सुरक्षा के लिए अब कांग्रेस पे भरोसा करके चलना भूल हो जाएगा, इसलिए समय रहते संभालें। कुल मिलाकर अब राष्ट्रपति शासन लग जाए।